देखो इरम का लॉक इरम की चैन खराब हो गई, तो इरम ने कितनी अच्छी चैन लगाई है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कि लंच ना इसका चोरी ना हो। पिन का लॉक है। और एक आदमी को और दिखाती हूँ, ये क्या करा, ये तो इसको पीछे नहीं छोड़ा आज ने, फाइनली दम तोड़ दिया। कहाँ गए, भूख लग रही है क्या? वो इनकी मम्मा भी आ गई। ओहो ये देखो ऊपर से कौन चिल्ला रहा है, मेरी डुग्गी चिल्ला रही है। चलो चलो। आज इरम और मैं जा रहे हैं स्कूल और बारिश हो रही है। कोई नहीं, कुछ नहीं कहेगी, चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो हम जा रहे हैं स्कूल इरम के। तो आज ओनली इरम जा रही है स्कूल और इरम को स्कूल छोड़ने की मेरी ड्यूटी लग गई है। तो हम दोनों यहाँ पर बड़ी बातें करते हुए जा रहे थे। तो जब हम घर से निकले ना, तो वहाँ पे डॉग थे और उनके बच्चे थे ना छोटे छोटे, तो हम उन्हें देख रहे थे। और इरम को तो डॉग से बहुत डर लगता है। तो बहुत ही ना कीचड़ भी हो रही थी। हमारे साइड का जो रास्ता है ना वो अभी बना नहीं है, तो इसलिए ना सड़क पे भी ना बहुत कीचड़ वगैरह सी रहती है। और फाइनली हमने रिक्शा ले लिया और हम यहाँ पर उतर गए, क्योंकि हमारे आधे रास्ते में ही हमें रिक्शा मिलता है और आधे रास्ते से हमें पैदल जाना होता है। तो हम दोनों स्कूल की तरफ निकल रहे हैं और यहाँ हम बात कर रहे थे मेरे एफएम के बारे में। तो इरम कह रही थी अम्मी आप आरजे रह चुकी हो ना। तो मैं पहले शादी से पहले मैं आरजे रह चुकी हूँ और मैं एफएम रेडियो यानी कि आकाशवाणी में ना काम करती थी। तो वहाँ मैं प्रोग्राम वगैरह करती रहती थी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और ये देखो इस सामने यहाँ पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जैसे पत्ते झड़ जाते हैं ना, तो वो गिरे हुए थे। बहुत ही प्यारे लग रहे थे और इतने अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा है किसी ने पत्तों की चादर बिछा दी हो। और यहाँ फाइनली आ गया इरम का स्कूल और प्रेयर अभी नहीं शुरू हुई और हम टाइम पे पहुँच गए। तो सभी अपने बच्चों को छोड़ने आए हुए थे और इरम को हज में छोड़ने आई हूँ। तो ये इरम जा रही है बाय करते हुए। और ये देखो ये है इरम का स्कूल, हमारे एरिया का सबसे बड़ा स्कूल यही है और बहुत अच्छा स्कूल है। अब मैं जा रही हूँ वापस घर और यहाँ ना प्रेयर वगैरह हो रही थी, तो उसी की आवाज़ आ रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अपने स्कूल के दिन जो थे वो याद आ गए मुझे कि हम भी ऐसे ही स्कूल आया करते थे। और फिर शाम हो गई और मैं इकरा इरम हम लोग चले गए कुछ खाने, यानी कि कुछ इंजॉय करने, मज़ा करने। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। अब से कह रही मैं नेकलेस उतार दूं, पीरी तब मार दूं, पीरी मार दूं, उम्र पीरी मार दूं। गाइस फिर हम गए रेस्टोरेंट में। हमने ये ना रोटी जो मलाई वाली और इस पे ना ये दूध की वो आएगी बोटी सी, तो बोटी तो बोले वो खाया हमने। अम्मी लोगों को तो बहुत पसंद है। ये देखो खाते हुए, देखो देखो, खाओ जरा। इरम क्या खा रही हो? है इरम सब्जी वाली रोटी, सब्जी वाली। ये सब्जी ना यूँ तो पनीर है, यूँ पनीर है। और घर आकर हमने बनाया पास्ता, क्योंकि इरम का दिल कर रहा था पास्ता खाने का। तो मैंने यहाँ पे पास्ता बनाया और दूसरी साइड पर मैंने दूध गर्म करने रख दिया। और शाम के खाने की हो रही है कचौड़ी की तैयारी। तो मैंने कीमा यहाँ पर तैयार कर लिया है और यहाँ पे हमारा पास्ता तैयार हो चुका है। अब बनाएंगे हम गर्मा गर्म कचौड़ी और हम इसे इंजॉय करने वाले हैं। तो गाइज आपने देखा हमने कैसी मस्ती मज़ा किया। और आज बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा गीला गीला हो गया, क्योंकि बारिश होती है ना तो फिर बहुत ही बेकार हो जाता है। और अभी हमने जहाँ शिफ्ट किया है तो वहाँ की ना अभी सड़क वगैरह नहीं बनी, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गीला होता है। तो बहुत कीचड़ वगैरह रहती है ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है कीचड़ वगैरह। और फिर जैसे कि आपने देखा हम लोग सुबह स्कूल छोड़ने गए मैं इरम को। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा जब प्रेयर हो रही थी और उसकी आवाज़ आ रही थी ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अपने पुराने जो स्कूल के दिन थे ना वो याद आ गए कि हम भी ऐसे ही आया करते थे और आज अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ने आ रहे हैं। तो वो पुराने दिन याद करके बहुत अच्छा लगा। और
फिर इरम हम लोग जब बात करते जा रहे थे ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों को ज़्यादातर नहीं पता है मेरे बारे में कि पहले ना मैं शादी से पहले आरजे रह चुकी हूँ। मैं ना एफएम में काम करती थी और आकाशवाणी भवन में मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम वगैरह किए थे, तो वहाँ बहुत मज़ा आता था। तो मैं वो सारी बातें ना इरम से डिस्कस कर रही थी कि हम लोग ऐसे जाते थे लाइब्रेरी में, ऐसे रिकॉर्ड्स वगैरह जो थे वो हम लोग वहाँ पे रखवाते थे, और मेरा प्रोग्राम का ये नाम था, मैं ऐसे अपनी स्क्रिप्ट लिखती थी, तो सारी बातें बोल रही थी। तो मुझे बहुत याद आई कि यार एक बार ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं आकाशवाणी भवन जाऊँगी ज़रूर और आपको दिखाऊँगी कि आकाशवाणी भवन कैसा है, कैसा नहीं। अगर मौका मिला ज़रूर, और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी फाइनली हमने बनाई गरमा-गरम कीमे की कचौड़ियाँ, क्योंकि बच्चों का बहुत मन कर रहा था, तो बोल रही थी अम्मी रेडीमेड ले आते हैं, लेकिन रेडीमेड जो होती है ना वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा घर में बनाते हैं, क्योंकि जब कुकिंग आती है तो अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए। तो हमने बनाई कीमे की कचौड़ियाँ और बहुत मज़े से एंजॉय करी। बाकी आप तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं, ज़रूर बताएं कमेंट करके। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।